हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। प्रीवियस वीडियो में पैराडाइज लोस्ट की जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने पढ़ा था। आज की क्लास में पैराडाइज लोस्ट की समरी को देखते हैं फ्रेंड्स। द स्टोरी ऑफ पैराडाइज लोस्ट रिवील्स द फॉल ऑफ मैन, एडम एंड ईव, सैटन्स रिबेलियन एंड गॉड्स जस्टिस। तो फ्रेंड, जो पैराडाइज लोस्ट की जो कहानी है वो प्रकट करती है फॉल ऑफ मैन, एडम एंड ईव को, सैटन के विद्रोह को और साथ में जो गॉड का न्याय है उसको। मिल्टन्स स्टोरी हैज टू नैरेटिव आर्क्स, वन अबाउट सैटन एंड द अदर अबाउट एडम एंड ईव। दो नैरेटिव आर्क है इस कहानी के। जो सैटन है जिसका नाम लूसीफर है, लूसीफर नाम जब सैटन हेवन में रहता था तब लूसीफर था, लेकिन जब उसको हेल में भेज दिया गया तब इसका नाम सैटन। और दूसरी जो आर्क है वो है एडम और ईव। इट बिगिंस आफ्टर द बैटल्स बिटवीन द फेथफुल एंजल्स एंड सैटन्स फोर्सेस टेक प्लेस ओवर 3 days. At the final battle, the Son of God single-handedly defeats the entire legion of angelic rebels and banishes from them from heaven. जो पैराडाइज लोस्ट की कहानी स्टार्ट होती है एक वार से, जो वार लड़ा जाता है हेवन और जो इविल जो स्पिरिट्स होती है उनके बीच में। क्योंकि वार छिड़ने का कारण यही होता है कि जो सैटन होता है वो एक मेंबर होता है हेवन का, लेकिन वो गॉड को चैलेंज करता है और गॉड के जैसा बनने का दावा करता है। तो इसी चीज़ से नाराज़ होकर गॉड उसको जो है रिव्यू कर देते हैं, जिसके चलते अपनी कुछ एंजल्स को मिला के सैटन फॉलन एंजल्स को मिला के हेवन के या गॉड के साथ में इनका युद्ध हो जाता है। और उस युद्ध में जो द सन ऑफ गॉड है, जो जीसस क्राइस्ट है, वो जो है उन्हें सिंगल हैंडलली डिफीट कर देते हैं। 3 दिन तक ये युद्ध चलता है और इस पनिशमेंट में सैटन को हेवन भेज दिया जाता है। जो उनके एंजेलिक जो रिबल्स होती है उनके साथ में उन्हें हेवन से हेल भेज दिया जाता है। इसी बीच गॉड creates the world. God places the man Adam in a garden with trees whose fruits he made, but forbids him to eat from the tree of the knowledge of good and evil. इसी दौरान गॉड क्या करते हैं, एक वर्ल्ड की संरचना करते हैं, उसको बनाते हैं और उसमें एडम का निर्माण करते हैं। और एडम को ये बताया जाता है, एडम को जो जगह दी जाती है रहने के लिए, वो ईडन गार्डन, एक जो जगह है ईडन ऑफ गार्डन, उसमें वो दी जाती है। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और उन पेड़ में एक स्पेशल पेड़ होता है जो जिसको बोलते हैं ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। ये ट्री होता है तो उसको बोला जाता है गॉड के द्वारा एडम को कि कुछ भी या कोई भी स्थिति हो जाए तो मैं इसके फ्रूट को तोड़ के नहीं खाना है। इसके फ्रूट को अगर तुमने खा लिया तो उसके बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो गुड एंड इविल के होंगे। बहुत सारी बुराइयां आ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो उसको सलाह दी जाती है कि ये चीज़ें नहीं खानी है। उसके बाद में एडम रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि भाई मुझे एक कंपेनियन चाहिए, तो उस रिक्वेस्ट को गॉड एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक ईव, जो एक वुमेन कैरेक्टर है, ईव का निर्माण गॉड द्वारा किया जाता है। उसके बाद एडम और ईव हंसी खुशी जो है एक रोमांटिक रिलेशनशिप में अपना जो डेज है उसको स्पेंड कर रहे होते हैं बिना कोई सीन किए। दे हैव पैशंस एंड डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। उनकी कुछ दोनों एडम और ईव की कुछ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज होती है। जो एडम होता है, एडम का झुकाव ईव की तरफ ज़्यादा होता है, लेकिन ईव स्टार्टिंग में तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है एडम में। तो थोड़ा सा वो थोड़ा डिफर पर्सनैलिटीज़ की होती है और एडम से खुद को ज़्यादा अच्छा समझती है। लेकिन जो एडम है, एडम प्रॉपर तरीके से ईव के साथ में टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हैं। God gave Adam and Eve total freedom and power to rule over all creation. He gave them one explicit command: not eat from the tree of the knowledge of good and evil. गॉड एडम और ईव को टोटल फ्रीडम देते हैं कि आप यहाँ पे रहिए और रूल कीजिए ऑल क्रिएशन पे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल का जो ट्री है उसका फ्रूट आपको नहीं खाना है। इसी दौरान इन
जो पेंडेमोनियम है ये एक पैलेस है। कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया, जिसे मुल्सिबर नाम की जो एक इविल स्पिरिट है, जो फालन एंजल्स है, उसके द्वारा पेंडेमोनियम को बनाया जाता है, जिसमें सैटर्न रहता है। तो ये हेल की एक जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो पेंडेमोनियम है। वहाँ पे सैटर्न ब्रोचेस विद हिज फॉलोवर्स, ब्रोच होता है चर्चा करना, सैटर्न चर्चा कर रहा है जो उसके जो फालन एंजल्स है, जैसे मैमन है, बेल्जेबब है, बेलियल है, और मुल्सिबर है, मोलोक है, उनके साथ में, और अदर जो फालन एंजल्स होती है उनके साथ में डिस्कशन कर रहा है। और एट द end of the debate, Saturn volunteers to corrupt the newly created earth and God's new and most favored creation mankind। उसी चर्चा में बेल्जिबब द्वारा भी ये बताया जाता है कि जो गॉड द्वारा एक न्यूली क्रिएशन की गई है वर्ल्ड की, हमें वहां पे जाकर उनकी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। तो सैटर्न इस चीज को एक्सेप्ट करता है, और वो बहुत बेचैन हो जाता है उस न्यूली क्रिएटेड अर्थ को करप्ट करने के लिए। तो वो एक योजना बनाते हैं कि कैसे कैसे हम जो गॉड के बनाई हुई जो जगह है, एडन ऑफ गार्डन, जहाँ पे एडम एंड ईव है, हम वहाँ पे जाएं, और वो अपनी जो कॉन्स्पिरेसी है उसको रचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आफ्टर एन आर्जुअस traversal of the chaos outside hell, he enters God's new material world and later the Garden of Eden। 8 वर्ष जो होता है कठिन दुसाध्य, और वे जैसे जैसे कठिन रास्ते से होके वो गॉड की न्यू वर्ल्ड में पहुंच जाता है, और जो वहाँ पे गार्डन ऑफ ईडन में पहुंच जाता है, तो वो वहाँ पे जैसे ही पहुंचता है सैटर्न, तो वो क्या करता है, वो सरपेंट का रूप ले लेता है, सांप का रूप धारण करके वहाँ पे पहुंचता है, और वो सक्सेसफुली टेम्प्ट करता है ईव को, क्योंकि वो ईव की कमजोरी समझ जाता है कि ईव खुद को बहुत अच्छा समझती है, और वो ईव की जो शक्ल होती है, जो उसकी वैनिटी होती है, उसका फायदा उठा के, और अपने रिथोरिक वे में अपने चापलूसी करके उसको बहला फुसला के वो फ्रूट खिला देता है ईव को, जो नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल का जो ट्री होता है उसके फ्रूट को खिला देता है। जब ये बात एडम को पता चलती है, तो एडम लर्निंग दैट ईव हैज सीन, अब एडम जान चुका है कि ईव द्वारा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया जो गॉड की, अब ये मान लो कि जो गॉड ने जो आदेश दिया था उनकी अवज्ञा हो गई, उनके आदेश की अवहेलना हो गई, डिसोबीडियंस हो गया। knowingly commits the same sin, he declares to Eve that since she was made from his flesh, they are bound to one another, if she dies he must also die in this manner, मिल्टर portrays, ओके डाई तक करते हैं। अब जो एडम है, एडम ईव से बेहद प्यार करता है, वो बोलता है कि हम एक दूसरे से ही बने हैं, और अगर तुम मरते हो या तुम्हें कुछ भी होता है तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी मर जाना चाहिए। सो इन दिस मैनर मिल्टन पोर्ट्रेज एडम एज ए हीरोइक फिगर। अब ये एक हीरो की पहचान होती है कि भाई वो जो उसकी प्रेमिका है, जो लवर है, वो उसके बिना कुछ, वो मरेगी तो वो भी मर जाए, एक हीरोइक एक अप्रोच दी है मिल्टन ने एडम को। लेकिन साथ ही बताया कि ग्रेट सिनर, एज ए ग्रेट सिनर भी यहाँ पे एडम को बताया गया है, क्योंकि जब एडम सब जानते हैं कि ईव द्वारा ये सिन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलत का साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे से ग्रेटर सिनर भी बताया गया है एडम को मिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट, after eating the fruit, Adam and Eve experience lust for the first time, which renders their next sexual encounter with one another। और जब वो फ्रूट खा लेते हैं तब उनमें सीन आ जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, और फिर एट फर्स्ट एडम इज कन्विंस्ड दैट ईव वाज राइट इन थिंकिंग दैट ईटिंग द फ्रूट वुड बी बेनिफिशियल। और जब वो इंटीमेट होते हैं तो एडम को भी लगता है कि ईव ने जो भी किया वो सही किया है, और ये उन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। However, they soon fall asleep and have terrible nightmares, and after they awake, they experience guilt and shame for the first time। लेकिन जब वो सो जाते हैं और सोने के बाद में उन्हें टेरिबल नाइटमेयर्स आते हैं, और फिर वे जागते हैं, और जाग के वो एक बहुत ही उन्हें गिल्ट होता है अपने किए पे कि हमने कैसे गॉड को चैलेंज कर दिया, गॉड के जो कमांड थी उसको हमने चैलेंज कर दिया, और ये हमें नहीं करना चाहिए था, और इस प्रकार से हमने गॉड की डिसोबीडियंस कर दी। तो realizing that they have committed a terrible act against God, they engage in mutual recrimination। बहुत अच्छा वर्ड है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन होता है दोषारोपण करना, आपस में एक दूसरे के ऊपर
दोष आरोप प्रत्यारोप करना, उसको बोलते हैं रिक्रिमिनेशन। तो वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। इसी बीच में जो सैटर्न होता है, सैटर्न रिटर्न्स triumphantly to hell and amid the praise of his fellow fallen angels। उधर सैटर्न जो है अपनी बड़ी बड़ी तारीफें करता रहता है कि हमने ऐसे ऐसे कर दिया, और हमने जो भगवान द्वारा जो बनाया गई जो वर्ल्ड था, जो न्यू वर्ल्ड था, हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो अब जो है जो ह्यूमन काइंड है उसका फालन हो जाएगा और वहां पे बुराइयां आना ही शुरू हो जाएगी। He tells them about how their scheme worked and mankind has fallen, giving them complete dominion over paradise। और ऐसे जो है जो जो पैराडाइज है अब डोमिनेट करेंगे सैटर्न के, जो सैटर्न और जो उनकी फॉलन एंजल्स है वो। As he finishes his speech, however, the fallen angels around him became a hideous snake। और जैसे ही सैटर्न अपनी स्पीच को खत्म करता है, समाप्त करता है, तभी जो फॉलन एंजल्स होती है वो हिडियस होता है, घृणित, अरुचिकर, भद्दा दिखने में बहुत। तो वो क्या होता है, एक भद्देजनक जो है स्नेक्स बन जाते हैं जो उनकी फॉलन एंजल्स होती है। और साथ में एंड सून इनफ सैटर्न हिमसेल्फ टर्न्स इनटू ए स्नेक, और खुद सैटर्न भी एक स्नेक बन जाता है, डिप्राइव्ड ऑफ लिम्स एंड अनेबल टू टॉक, और अपने अंगों से अलग होकर एक कंप्लीटली एक स्नेक बन जाता है। और दस दे शेयर द सेम पनिशमेंट एज दे शेयर द सेम गिल्ट, और उन्हें साथ के साथ गॉड द्वारा ये पनिशमेंट दे दी जाती है कि वो सभी के सभी, और उनकी जो फॉलन एंजल्स थी वो सभी के सभी अब स्नेक में कन्वर्ट हो गए। ऑन द अदर हैंड, अब ईव और एडम आपस में जो दोषारोपण करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ईव क्या करती है, ईव अपील करती है एडम से कि आप जो है रिकॉन्सिलिएशन कीजिए। रिकॉन्सिलिएशन होता है मतलब आप कह सकते हो परस्पर मेल करना, सामंजस्य बैठाना, उसको रिकॉन्सिलिएशन बोलते हैं। ऑफ देयर एक्शन हर एनकरेजमेंट एनेबल्स देम टू अप्रोच गॉड एंड प्लेड फॉर फॉरगिवनेस। तो वो एनकरेज करती है ईव एडम को कि तुम जाओ और ये करो, तो वो एनकरेज वो अप्रोच करते हैं गॉड को इन ए विजन सो कि भाई हमसे ये गलती हो गई और हमें ये नहीं करना चाहिए था। गॉड को वे सब ये चीजें बोलते हैं। इन ए विजन सो टू हिम बाय द आर्कएंजल माइकल एडम विटनेस एवरीथिंग दैट विल हैपन टू मैनकाइंड until द ग्रेट फ्लड। इसी बीच में जो माइकल होते हैं, माइकल जो गॉड की एक आर्कएंजल है, वो बोलती है एडम को कि आपसे, एडम और ईव को, कि आपसे इतनी बड़ी गलती है कि मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज बताता हूँ कि फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्या, जो आपने ये फ्रूट खाया है। इस ट्री का जो सिंबल है, देखो जो ये सिंबल है नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, ये जो पेड़ है ये सिंबल है ह्यूमन फॉल का। ये खाया कि कैसे लोगों के बीच में दुनिया में कैसे बुराइयां आई, ठीक है, इसी चीज का सिंबल है ये ट्री। तो माइकल जो है वो एक दिखाता है फ्यूचर की जो तस्वीरें होती है एडम को, कब तक, जब द ग्रेट फ्लड, यहाँ पे जो ग्रेट फ्लड का जो सिंबल है तो वो तब तक है कि जब तक जो अर्थ के जो क्रिएचर है, जब हर चीज डिमोलिश हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उससे ग्रेट फ्लड दिया गया है। Adam is very upset by this vision of the future. So Michael also tells him about mankind's potential redemption from original sin through Jesus Christ। अब जब एडम ये सब चीजें देखते हैं कि ऐसा ऐसा भविष्य हो जाएगा और जो मानव है उनका वो बुराइयों में, सीन में, डेथ में, इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाएंगे, तो एडम बहुत अपसेट होते हैं। फिर माइकल बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो मैनकाइंड का जो पोटेंशियल है वो रिडेप्शन है, कि मुक्ति कैसे के लिए, और मुक्ति का जो साधन होगा इन कष्टों से, जो बुराइयां इंसान के अंदर आएगी, उनका जो मुक्ति का जो साधन है, जो स्रोत है, वो जीसस क्राइस्ट है। वो जीसस क्राइस्ट जो है उनकी सब विपत्तियों को हर लेंगे, सब चीजें कर लेंगे अगर इंसान स्पिरिचुअल होगा। तो एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करेगा इंसान को इविल से लड़ने के लिए, जीसस क्राइस्ट का जो बिलीफ है, जो गॉड का बिलीफ है वो। एडम एंड ईव आर कास्ट आउट ऑफ ईडन। तो ये चीज होके एडम एंड ईव को ईडन से कास्ट आउट कर दिया जाता है। कास्ट आउट होता है निकालना, बहिष्कृत करना। Adam and Eve now have a more distant relationship with God, who is omnipresent but invisible, unlike the tangible Father in Garden of Eden। अब एडम एंड ईव क्या है, उनका डिस्टेंट रिलेशनशिप बन जाता है, किससे, गॉड के साथ में। क्योंकि जब वो गार्डन ऑफ ईडन में रहते हैं तो वहां तो वो कंप्लीटली प्रत्यक्ष रूप से गॉड को देखते हैं, लेकिन अब उन्हें वहां से कास्ट आउट कर दिया गया है गार्डन ऑफ ईडन से, तो अब गॉड उनके लिए इनविजिबल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में पैराडाइज लॉस्ट की समरी को
हमने कवर कर लिया। इससे पहली वीडियो में हमने कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से करे थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले जा सकते थे वो हमने कल पढ़े, और आज इसकी समरी को भी हमने प्रॉपर कर लिया। अब फ्रेंड्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी 1 to 26 लाइन्स है पैराडाइज लोस्ट की, वो बस आपसे इतनी आशा करता हूँ कि कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़िए, समरी को अच्छे से देख लीजिए, पैराडाइज लोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एल टी की 1 to 26 जो हमारे सिलेबस में वो प्रॉपर तरीके से समझने में हमें बहुत अच्छे से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमने 1111। गुड नाइट गाइज।